पीर शहीदों सलाम तुझको, पीर शहीदों सलाम तुझको, अरे ईमान मेरा डिगा नहीं है। अरे जैसा तुमने लिखा कहानी, जैसा तुमने लिखा कहानी, ऐसा कोई लिखा नहीं है। यहाँ से ही बड़ा लगाव और हर कलाकारों को आपके द्वारा मान और सम्मान मिलता है। जितना भी मैं कहूँ शायद कम होगा। 7 भाई हैं लेकिन 7 भाइयों का अलग अलग क्वालिटी है। बैठा ना लोग तो बैठा 7 को जो भाई आपके ट्रक चला तो भगवान करस के 14 को ट्रक चले। हम कलाकारों का माता रानी से ही विनती है, 200 रुपया दे के आदरणीय अशोक यादव जी बिलरियागंज इमू नोचे वाला बिरहाना अगर दिल दिमाग लगाए के बिरहा के आप लोग शांति बना के सुनो तो विश्वास बा कि बिरहा आप लोग को पसंद आई। कहानी की शुरुआत लिखी गई बहादुर बिरहा के अंदर नजम के लाइन लिखल गई। हिंदुस्तान की धरती, जिस धरती को हम सोने की चिड़िया कहते हैं, जिस धरती को आजाद कराने में हमारे देश के क्रांतिकारी जवान, हमारे देश के फौजी जवान अपने आप को इस मिट्टी के लिए कुर्बान करते हैं। हमें आजादी मिली है फिर भी हम सुरक्षित नहीं, हमेशा ही हमारे साथ छल की मार किया जाता है। जिसे हम भाई कहते हैं वो भाई नहीं, हमारे पीठ में हमेशा छूला भोंकने का काम करता है। लेकिन कहानी की शुरुआत लिखी गई कहानी बाकों समय के देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, देश के सेवा में जो जीवन को लुटाया है, सिंहासन शहीदों का स्वर्ग में नुमाया है। हर घर से ननहरा थाना ग्राम बनौली बसेरा है, ननहरा थाना ग्राम बनौली बसेरा है, फौज में फौजी जहाँ अश्वनी का डेरा है। बनावटी कहानी नहीं है। ए बाबू जिला गाजीपुर, थाना नौनहरा, ग्राम चकदाउदपुर, चकदाउदपुर के रहने वाले एक गरीब परिवार। घर के मेन मुखिया के नाम बतावल गई श्री राम यादव और श्री राम यादव के धर्म पत्नी के नाम बतावल गई लालमुनि देवी। श्री राम यादव जी किसानी करते थे। ए बाबू किसानी कई के अपने परिवार के कैसे जीविका चलावे। आज पत्नी से 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा जिस बेटे का नाम बताया गया अश्वनी कुमार यादव और दूसरा बेटा जिस बेटे का नाम बताया गया अंजलि कुमार यादव और सबसे दुलरुआ बेटा जेकर नाम बतावल गई
अंजलि कुमार यादव, 3 बेटे हैं। धीरे धीरे समय बीता जा रहा है। हम बताइए कि गरीबी कोनो कोई ना हो, गरीबी कोई पाई नहीं होती। गरीबी उस इंसान से पूछिए जो कभी गरीबी देखा हो। आज किसानी करतन परिवार के कैसा जीविका चलता, लेकिन ये बाबू सबसे जो बड़ा बेटा है अश्वनी कुमार यादव, बचपन से ही बड़ा चंचल स्वभाव के थे, बड़ा ही तेज मिजाज के थे। और उनका सपना था कि मैं पढ़ाई पूरा करूंगा और पूरा करने के बाद जब भी नौकरी करूंगा तो फौज की नौकरी करूंगा। धीरे धीरे समय बीते लगन, नतीजा निकलल का फिर हम गीत लिखल गई बहादुर। अच्छा छिनरी बुजरी सब गावेला कौनो मेहरारू अपने मर्द के बड़ा प्रशंसा करती है मास्टर साहब। क्या कहे झुमुका झुलनिया झुमुका झुलनिया हंसली न दुनिया जाने गलबा के साथियों के संगे अश्वनी कुमार खेले जाए, अपने साथियों से यह कहे कि तो हम पढ़ाई कैला के बाद भले डीएम बनी हलो, कलेक्टर बनी हलो, लेकिन तो हम जाए के भले कौनो नौकरी करी हलो, लेकिन हम जब करब तो फौजी की नौकरी करब। अटल इरादा था उनका कि पढ़ाई पूरा करने के बाद जब भी नौकरी करूंगा तो फौज की नौकरी करूंगा। धीरे धीरे समय बीते लगल, और जब समय बीते लगल तो कवि जी के लिखे के पड़का भारतीय धरले भारतीय धरले अश्वनी कुमार लेके हौसला समय बीते लगल। कहल आदमी की होनहार पीरवन के हो छिकले पाप। लड़का बचपने में चिन्हा जा सकी कि लड़का आगे चल के का बने। जे भी देखे कहे कि हाँ तो वास्तव में अश्वनी कुमार यादव जितना पढ़ने में तेज थे, हमेशा ही अपने काम में कभी पीछे नहीं हटते हैं। पढ़ाई पूरा किया, किसान का बेटा धीरे धीरे फार्म भी भरने लगा। और जब फार्म भरे लगल ये बाबू तो कहे आदमी कि मेहनत और लगन कहीं जाने ना, खाई पियल कभी छिपे ना। कहे आदमी कि बबूर के झुरकुट आहिर के लड़का भले दूध ना पियत होखे, लेकिन अगर रोज अगर एक
गिलास माठा पियत होके एक साल में जाना तो कितना घी के शरीर में जाई? 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। हट मर्दे तू तो हई ना हो। उसके धरी वाला हो। अच्छा अश्वनी कुमार यादव जी भारत तनी देखी भइल का भर्ती होई गईले बिना सुर सदन लहरी से भर्ती होई गईले बिना पापा मौला आबादी जाके तैयारी से पापा मौला आबादी समय कौन आयल? 2007 का 2007 था। ये बाबू बहाली निकली थी कहाँ? फाफा मऊ इलाहाबाद में फार्म भरा था। गरीब का बेटा फाफा मऊ इलाहाबाद में खुली भर्ती निकली थी। हजारों हजार लड़के लाइन में खड़े हैं और सोनी कुमार यादव भी भाग्य के आजमाइश करता है। हो ना हो भगवान के ऐसा मर्जी हुई अगर कहीं भर्ती हो गई नहीं तब माई के गरीबी दूर हो जाएगी। लाइन में खड़ा बड़ा ने बाबू जितना कुल मोटे मोटे दे फुलाई के बड़ा सब अच्छा जितना कुल छाती ऐठा तड़ा सब दे हथौड़ा तड़ा सब जो लठवा पेले जब दूध बादाम खाए के दे ही बनोले बड़ा सब वो पहले के राउंड में छटा गइल सब। लेकिन गरीब का बेटा अश्वनी कुमार यादव जी को भर्ती में ले लिया जाता है। भर्ती हो जाते हैं। भर्ती हो गए तो इतना खुश बड़ो कितना हो पहरिया निकल के माई के फोन लगाओ। माई फोन उठौली कहत कि माई हो माई। अरे माई जाना तड़ू तोहर बेटा भर्ती हो गई। कौने हॉस्पिटल में हो बेटा? तनी शुभ शुभ बोला कहीं तोहर बेटा हॉस्पिटल में भर्ती ना तोहर बेटा फौज में भर्ती हो गई। अच्छा दुनिया के कौन ऐसा माई हुई कि सुन के ना खुश हुई? माई सुनली के बाद लाल भर्ती हो गई। लोग दोहाई काली माई के दोहाई परम बाबा के माई ते गोड़िए पर चल यही गोड़ी पर चले बाहर घोड़ी बा। अरे लाल हमार भर्ती हो गई। लोग अच्छा घर में खुशी के ठिकाना नहीं खे। एक और बाबूजी खुश तो दूसरे माई खुश। अब भैया लोग के तो पूछाई के नहीं खे। आज जब ओइजा से घरे अइल हम तो भाव निकल गई बिरहा में गीत मास्टर साहब। हाय रे कहाँ कोई ये गीत के जोड़ दिए जब गीत गैया गाय के चल गई। कहाँ कोई ये गीत के गाई हो जब गई बा बुझाई के भी एकदम ताजा ताजा निकल। तू गा के चल जा बाबू। का लगल बड़ा कि जवनिये में हमर टिकट कट जाए होइजा ना भेजत है तब कहाँ भेजत बड़ा मेरे हवा का कैडमे कर ना तू के चलू के हाल। अभी भैया लोग के मर्जी होई तो यही सब जौन बा कलाकारन के कलाकार बना ले। आपे लोग चाहनी तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के बुल्लू बना रहे स्वर्गीय रामदेव बुल्लू गुरु जी के आप लोग हीरो बना देहनी गवैया बना देहनी आज के ना चाहनी का देहनी रोड धरा देनी रोड धरा देहनी का है खाती पोथीन कोटरे खाती पोलथिंगो बटोरे के लूर और सहूर होके के चाहिए। ये गीत के चाचा दादा लोग मिजाज में गावे कैसे तार
भागे अपिया पपिया के बोलिया जहरे अश्वनी कुमार यादव के माई घरवा जब अश्वनी कुमार अइल हो अच्छा तो इतना अपना लड़का को खुश बड़ी कि हमार लाल हमारे घर के माने सम्मान बढ़ा दे आज के बाद हमार लाल जब फौज में नौकरी करे लगे हो तो हमनी की मैं गरीबी दूर होके लगे इंतजार बात बस ज्वाइनिंग लेटर के धीरे धीरे समय बीते लगल वो दिन आ गई जहिया बेटा के ज्वाइनिंग लेटर आई माई हथवा में ले ले बड़ी रोवा तरी के बेटा तू तो चल जीवन लेकिन एगो हमार बात याद रखियो एगो माई के छोड़ के एगो माई के सेवा करे जाता हो लेकिन एगो बात हमारी याद रखी हो कि माई के दूध के कर्जा हमेशा चुकई हो कभी दुश्मनों के सामने पीठ मत दिखाना भले ही देश के लिए कुर्बान हो जाना बेटा लेकिन पापियों के सामने कभी गर्दन मत झुकाना अच्छा माई अपने बेटा के विदा करत रही यह बात समझावत रही कैसे घर में सया बने मैं सुनी हूँ कि जहाँ लड़ाई लगती है देश के जवान जानों की परवाह ना करते हुए चाहे जाड़ा हो बरसात हो गर्मी हो लाख बर्फ के चट्टानों पर हमारे देश के बहादुर फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात रहते हैं तो जा रहे हो लेकिन मेरी एक बात याद रखना क्या कहती है बेटा हमारे रोकी हत्या समा के खतरा माई बाबू के गांव जवान के आशीर्वाद लेकर के अश्वनी कुमार वही पहुंचते हैं जहां की जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है हेलो हेलो एक भैया इंटरव्यू तनी साफ करी वही पहुंचते हैं जहां जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है अश्वनी कुमार यादव जी लाइन में खड़े होते हैं और तिरंगा झंडा के नीचे खड़ा होकर के कसम खाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ भले इस देश के लिए गर्दन कटा लूंगा लेकिन इस तिरंगा के ऊपर कभी आंच आने न दूंगा ट्रेनिंग पूरा भइले बाबू जब ड्यूटी करे लगलो तो हम बताइला कि कौनो नौकरी होके सरकारी नौकरी लागत कहीं के द्वार पर तिलकहरू अश्वनी कुमार यादव जी जब ड्यूटी करे लगलो तो द्वारी पर तिलकहरू लोग के लाइन लग गई तिलकहरू लोग दौड़े लगलो जाना तड़ा लोग कहाँ से आई वालो अच्छा तो कभी कहीं के तिलकहरू आवे तो कभी कहीं के तिलकहरू कभी नौगढ़ से आवे तो कभी चंदौली से आवे हई देखो अब आप लोग हंसत
अरे भाई कहला आदमी की जब दुकानी में सौदा बढ़िया हो तो ग्राहक लागल तब तिलकहरू लोग के लाइन लगे मास्टर साहब। अच्छा लास्ट में तिलकहरू कहाँ के आई बालो? कहाँ से? लास्ट में तिलकहरू आई बालो बलिया से। बलिया में जनपद बलिया, ग्राम गांधीनगर, ब्लॉक पेरुआर बारी, थाना खेजूरी के रहने वाले गुलाब यादव जी रिश्ता लेके पहुंचल अश्वनी कुमार यादव के यहाँ। और जब वो जब पहुंचल माई सुनली कि बेटा के बड़ा सुंदर रिश्ता आई बा। आज सोचा बड़ी कि बेटा के शादी हो जाई, घर में दुल्हैया आई तो कम से कम समय पर हमरों को भोजन बना के दी। अश्वनी कुमार यादव जी की माता जी अपने बेटा के रिश्ता तय को दे दी। और जब तय भइले बाबू, गुलाब यादव के बेटी जिसका नाम बताया गया अंशु यादव से रिश्ता तय भइल। आज जब रिश्ता तय हो गई तो कवि जी विरह में गीत लिख देला बहादुर। एक मिनट मास्टर साहब, सीजन से हर चीज निकल गया। दोनों मर्द मेहरारू के बीच के बात था। अच्छा मर्दा जाई के बम्बई में नौकरी करता है, अब मेहरारू में जब बड़ा परेशान किया, बार बार फोन करा तो एक दिन समझावा किया का, अरे हो हमर सोनावा कर जमी भोनावा, अरे हो हमर सोनावा कर जमी भोनावा, चुका के घर जमी जात ये हो जन्नत पानी, अरे हो जन्नत कवि जी बिरहा के भाव लिखलन का, अरे फगुआ में आई मन भतिया भुलाई दिला, अरे फगुआ में आई मन भतिया भुलाई दिला, कहले तेरा तलैया तो भोलवे में कहत रही, अरे ना हमारा तो याद भोलवे में कहत रही, भगवान कभी कभी देला तो आपको छप्पर फाड़ के देला। इतना सुंदर मेहरारू अश्वनी कुमार यादव के मिलल की कोनो जवाबे लिखे। आज शादी भइल, दुल्हन के विदाई करा के अश्वनी कुमार यादव जी घरे लेके गए। जैसे बुझा तक कि छछात लक्ष्मी आ गई। सास के तो सेवा ऐसा करे कि माइयों से बड़ी के करे। देवर के देवर ना मने समझे कि हमारे भाई हो। परिवार में बाबू खुशी के लहर दौड़े लगल। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 2 साल के उपरांत में अश्वनी कुमार यादव से और अंशु से बाबूजी 2 बेटे होते हैं, 2 बच्चे होते हैं। सबसे बड़ी बेटी है जिस बेटी का नाम बताया गया आयशा, और बेटा व छोट जौना बेटा का नाम बतावल गई आदित्य। 2 साल के अंतर में दोनों लड़का पैदा भइलन। बड़ा प्यार से नाम रखल गई बा। अश्वनी कुमार यादव जी ड्यूटी पर तैनात है तो लिखना पड़ा क्या, अरे भगवा में यही लड़ा बतिया भुलाई ना, अरे भगवा में यही लड़ा बतिया भुलाई ना, कहले कहला कहला तो भुलाई ना, अरे हमारे तो मार्च के महीना का मास्टर साहब एक दिन बड़ा प्यार से एकदम अस्थिर होके अंशु अपने फौजी पति के लगे फोन लगौली। जी हमेशा आप ड्यूटी करे में बिजी रहेंगे, ये बताई जब से घर में बैठा के गई
एको बार है तू रही के खोज खबर ना ले कमाई के कबो याद ना आवेला दोनों बचवन के याद ना आवेला। अश्वनी कुमार यादव जी कहते हैं कि सुनो अंशु, मैं 18 फौजी आदमी, सबसे पहले देश की सेवा उसके बाद कुछ है। समझावत और वही होने में का हर रिश्ता से रानी हमारी ऊपर हो ना हो। अश्वनी कुमार यादव में बात होते रहो तब तक ले बगल से गोलियों की आवाज होने लगती है। अश्वनी कुमार यादव जी कहते हैं कि सुनो अंशु, हम बाद में बात करेंगे, अभी लग रहा है कि दुश्मन फायर कर रहा है, हमें अभी गोलियों का जवाब गोली से देना होगा। अश्वनी कुमार यादव जी फोन रखते हैं और रख करके करते हैं क्या बाबू, अरे दुश्मन को घेर लिया, अश्वनी के छोड़ दिया। अपनी टीम को लेकर के वहीं पहुंचते हैं जहां कमीना छिप करके निशाना लगाते हैं। अश्वनी कुमार यादव के टीम जितना पाए बाबू सारे लोग दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। यह भी बताया गया कि अश्वनी कुमार यादव की टीम 4 आतंकियों को उस लड़ाई के मैदान में मार गिराते हैं। बहादुरी का परिचय देते हुए अश्वनी कुमार यादव जी अपने साथियों के साथ मुंह तोड़ जवाब देते हैं उन कमीनों को। यह देखते हुए कुछ अधिकारी अश्वनी कुमार यादव को और अश्वनी कुमार यादव की टीमों को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में, कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा सेक्टर में अश्वनी कुमार यादव को तैनात कर दिया जाता है। इतना भैया न बैठल बनी, आप लोग न्यूज में देखे होंगे, एक दिन पहले 3 मई को आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि एक दिन पहले कुपवाड़ा में हमारे देश के बहादुर फौजी जवान 1 नहीं 2 नहीं, हमारे देश के 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। वही ड्यूटी पर अश्वनी कुमार यादव को तैनात किया जाता है। साथियों को लेकर के ड्यूटी पर तैनात हुए। जब तैनात हुए तो कभी जो इस गीत लिख दे बहादुर मास्टर साहब रोज तो के बताइला कि मीरा के चढ़े उतरे वाली आदत नहीं। अरे वाह, पहला नंबर तो मीरा जल्दी चढ़ेली ना, और चढ़ेली तो मीरा के उतरे के आदत नहीं खे। तो का करूं, मास्टर के जान ले लूंगा। अरे मास्टर पर हम चढ़े के बात नहीं कहत, हम रीड के बात कहत नहीं। आज जहां तक ले चढ़े उतरे के सवाल बताई, दोनों लकड़ी एक के हो। हां, लकड़िया के तोड़ दे बठिवा पाई के चढ़ी। तू कहता कर मास्टर, तू कहता जब कहा तो चढ़। अच्छा तुमरे कहला से तू चढ़ब, ऐसा मत चढ़ जी है कोई पर चढ़ले। हां, दाचिया के मर मत जी है। एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावत रही मास्टर साहब, कैसे गाई, अरे तारी उमर कमर लचकनिया, अरे तारी उमर कमर लचकनिया, तारी उमर कमर लचकनिया, कोई खींचेंगे हुए के कनिया, कोई
परिवर्तन भइल बिरहा में तेरी गीत के थोड़ा सा आदरणीय पीजे लाल यादव जी बदल के गौनी तनी मनी लाइन मास्टर साहब। अरे कोरिया दिन भर कई के कोरिया दिन भर कई के है पतिया कोरिया दिन भर कई के है पतिया ले कहिया के लवटिया बिरहा के भाव लिखलन कैसे। अरे बदला ले चले सैलिया अरे बदला ले चले सैलिया बदला ले चले सैलिया क्या नाम के सैलिया हथवा में संगिनिया गोली चले दना बंदा। आदरणीय पिताजी श्री सिद्धनाथ यादव जी मास्टर साहब, आप गुरु जी के द्वारा 101 रुपये का आशीर्वाद हथौड़ी के धरती से बहुत बहुत गुरु जी के हमरे ओर से प्रणाम। तनी ध्यान दे बाबू भइल का। अरे धरती कदम आई बे कहा के अरे धरती कदम आई बे कहा के बाटे कसम दे सके बाटे कसम दे सके लाटे कही के मुर्जा बंदी लाटे कही के मुर्जा बंदी ओ ये कही के कम वो ये चाला हो जाला। लड़ाई के मैदान में हमारे देश के बहादुर फौजी जवान जान देना अच्छा समझे, लेकिन कमीनों के सामने पीठ दिखाना अच्छा नहीं समझे। हाथ में संगीन लेकर के आगे बढ़ने लगे और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। आवाज देते हैं अपने साथियों को, अश्विनी कुमार यादव की तैनात हो जाओ। हमेशा कमीना आते हैं और हमारे साथ छल की मार करते हैं। ये मेरा भाई नहीं हो सकते, ये साले बगल वाले दो गले होते हैं। बगल वाले पाकिस्तान, ये साला मेरा भाई नहीं। कमीना हमेशा तो गलपन से बाज नहीं आता है, हमेशा हमारे साथ छल की मार करता है। अब की बार हम मनमानी होने नहीं देंगे, ईंट का जवाब अवश्य पत्थर से चुकाएंगे। साथियों को लेकर के जब आगे बढ़ने लगे तो कवि जी हमारे लिखते हैं कि कुपवाड़ा जिले के हिंदवाड़ा सेक्टर में हमारे सीआरपीएफ के 3 जवान कमीनों को मारते हैं, लेकिन बाहर समय उस लड़ाई के मैदान में हमारे देश के बहादुर फौजी हम निवेदन करब कि भैया बोली जमक शांति कीजिए, उनको धीरे धीरे बतिया लीजिए। लड़ाई के मैदान में हमारे देश के बहादुर फौजी जवान एक नहीं दो नहीं
बल्कि 3 जवान इस धरती माँ के लिए शहीद हो जाते हैं, जिसमें गाजीपुर का लाल वीर अश्वनी कुमार यादव भी शामिल थे। वीर अश्वनी कुमार यादव भी शामिल थे। गोली लगी है, जमीन पे गिरे हुए हैं, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। यही नहीं बाबू, जब आखिरी सांसें लेने लगे तो अपने साथियों को कहते हैं कि भले ही कुर्बान हो जाना, लेकिन कमीनों के सामने पीठ मत दिखाना। आखिरकार भगवान को शायद यही मंजूर था। अश्वनी कुमार यादव जी धरती माँ के सेवा करते करते धरती माँ के आंचल में विलुप्त हो जाते हैं, धरती माँ के आंचल में सो जाते हैं। और जब देश के बहादुर फौजी जवान सो गया तो उस फौजी जवानों के लिए कवि जी लाइन लिखते हैं बहादुर। अरे मोरे राम, अरे नहाई कबल खून में देशवा, ए बाबू नहाई कबल खून में देशवा, मौत का महायुद्ध कभी अंतिम फिगुर बचाई, मौत का महायुद्ध कब अंतिम फिगुर बजाई, नहाई कबल खून में। बोले लगी तो एकदम सुनसान, नहाई कबल खून में देशवा, मौत का महायुद्ध कभी अंतिम फिगुर बजाई, नहाई कबल खून में देशवा। वीर अश्वनी कुमार यादव जी धरती माँ के आंचल में जब सो जाते हैं, वहीं से एक अधिकारी फोन उठाता है और उठा करके बाबूजी अश्वनी कुमार यादव के घर पर सूचना दे रहा था। फोन कौन उठाया? अश्वनी कुमार यादव के पिताजी फोन उठाते हैं। कहता है, ओ जवान कि आप कौन बोल रहे हो? कहते हैं कि जानते हो मैं कौन हूँ? अश्वनी कुमार यादव के मैं पिता बोल रहा हूँ, मेरा बेटा भी फौजी है। बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है साहब कि जिस बहादुर बेटे की आप बात करते हो ना साहब, आपका बहादुर बेटा बहादुरी के पर्चे देते देते इस धरती माँ के आंचल में सो गया। अच्छा बाबूजी सुनला ने बाबू सुन के करेजावा में लगा लिया, लेकिन भाई का विरह में भाव निकल गई। फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजबून दिया, फोन बनारस हेड ऑफिस में घटना को मजबून दिया। देश हित में वीर अश्वनी अपने तन का खून दिया। माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया, माता को जब खबर लगी बेटा आंचल को छोड़ गया, बिना इजाजत कैसे वो परिवार से नाता तोड़ गया। मेरा बेटा जिंदा है क्यों झूठी खबर सुनाते हो, ऐसा बातें बंद करो क्यों हमको दुख पहुंचाते हो। साहब क्या मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है? मेरा बेटा कायर नहीं था साहब, मेरा बेटा कायर नहीं था। मेरा बेटा तो शेर था साहब, मेरा बेटा ऐसे दम को नहीं तोड़ सकता। लेकिन कहता है अधिकारी क्या आपका बेटा कैसे बताऊं कि बहादुरी के पर्चे देते देते इस माँ के लिए दम को तोड़ दिया। माई के जैसे अखिया पर विश्वास लेके होते बाबू, नाई ते कनवा विश्वास होता। कौन समझाए उस माँ को जिस माँ ने बचपन में अपने बेटे को कटोरा भर के दूध पिलाया करती थी। कौन समझाए उस माँ को जिस माँ ने कभी अपने बेटे को आंगन में अंगुली पकड़ करके चलना सिखाई थी। कौन समझाए उस नई नवेली दुल्हन को जिसके माँ का सिंदूर भी धूमिल नहीं हुआ था। इंतजार बात बस बेटा के लसिया के अइले के इंतजार। 5 मई के दिन है बाबू अश्वनी कुमार यादव के जब पार्थिव शरीर कोरोना काल में कुछ जवान लेकर के आते हैं उस ताबूत को, तो उस समय का भाव लिखना पड़ा कैसे? अरे खाई के पछाड़ा, खाई के पछाड़ा गिरी गई ली
के बाबू जवान जब बहुआ में घुसला हम माई पे जैसे बुझा कि पागल हो गई। कौन समझाए उस माँ को, माई के दिल मोम के समान होला ये बाबू। जब अपने लाल के देखा लिया माई तक करे फाट गई, जैसे लग रहा है कि दुनिया की सारी दौलत ही लूट गई। रो रही है और रो करके कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा, खाई के पछाना गिरी कोई लिपकारी आए गाया लिपकारी लासी आई लो जब अपने फौजी बेटवा के देखे तो कभी अपने पतोइया के दे बाबू, तो कभी छोटे छोटे दोनों बचवन के देखे और रोवे रो के अपने शहीद बेटा से ये वो बात कहे, भला ही तू लुटा लाए बेटा हमारी बुढ़ाई आया रे हमारी बुढ़ाई हो काहे लुटला मैल होला। लेकिन वो माई से पूछल जा जेकरे सामने एगो जवान बेटा के सुतावो देबा, वो शहीद बेटा के तरफ कभी देखे तो कभी अपने पतोही के तो कभी अपने दोनों बचवन के देखे और रो रो के यह कहे का, ही तू लुटा लाए बेटा हमारी बुढ़ाई आया रे हमारी बुढ़ाई हो काहे लुटला बहुआर के सीना बाप के सपना होला ये बाबू कि एक दिन हमार बेटा जवान होई, एक दिन हमार बेटा जवान होई, देश शरीर पर वर्दी चढ़ाई, देश के सेवा करी और जब हमार बेटा पैसा कमाए लगी ना तो उन्हीं के सारा गरीबी दूर हो जाए। कौन समझाए उस माँ को, उस पिता को कौन समझाए जिनका सपना था कि एक दिन मेरा बेटा बुढ़ापी का सहारा बनेगा। अपने शहीद बेटा की देख के बाबू जैसे बुढ़ा तक पिताजी के दुनिया में जिंदा लेखन अपने लाल के देखे तो कभी भेड़िया इकट्ठा बनी, वो भेड़िया के देखे मारी तब जहाँ तक जैसे पागल हो गए और रो रो के यह कहे, कैसे कहे, आंसू में डूबली बातें कहूं वाजवारे आया रे कहूं वाजवारे आओ छतिया के चीरे चीता Yeah!
की संख्या में लोग जानों की परवाह न करते हुए वहां पहुंचे हैं। यहाँ तक कि बाबूजी अपने रियल हीरो के दर्शन करने के लिए तमाम लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। और यह भी आप लोग पेपर में पढ़े होंगे कि गाजीपुर के रहने वाले समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी वहां मौजूद थे। जितना लोग वहां सारा लोगन के अखिया से झरझर आंसू बरसत कलेजवा देखे तो फाट जाए बाबू। लेकिन आज अंतिम अपने हीरो के लोग दर्शन करे खातिर इकट्ठा भइल हो। ई तो माई के बात रहल, लेकिन तनी दुल्हिया के देखल जब वो दुल्हिया के का हालत हो। फिर हम गीत बदल गेल बहादुर। दुल्हिया रो के अपने शहीद पति से की है वो बात कहे। सपना रहल तो चीरत चीरत गईले बाबू, हाथवा जोड़ के कलो चाहिए भैया एक बार हमारे सैया के देखा देता ना, एक बार अपने सैया के देख लेती छतिया जुड़ा देती। कभी अपने पति को देखती है तो कभी दोनों बच्चों को देखती है और शहीद पति से कहती है कि गाजी ये पगली से का कसूर हो गई कि आप हमेशा हमेशा कभी हमसे नाता तोड़ लेनी, हमसे मुंह मोड़ लेनी कि दोनों बचवन के लेके दुनिया में कैसे जियम के करे सहारे हमार मैया किनारे लगी है जी। एक बार अखिया खोल के अपने दोनों टुअरन बचवन के देख लेती ना, एक बार अपने दोनों टुअरन बचवन के देख लेती। लेकिन कौन बतलाई उस दुल्हन को कि जाने वाले कभी लौट करके नहीं आते हैं। कभी का इशारा क्या है, याद दिलाई हम तो हकेता अपई करानी हो रहा। कभी आप फोन करी तो आपके बेटी कभी साइकिल मांगे तो कभी कुछ मांगे तो आप हमके समझाई कि चिंता मत करो। जब छुट्टी में आई तो अपने बेटी के साइकिल लेके आई। यहाँ तक कि इतना रुपया कमाई कि अपने बेटी के पढ़ा के डॉक्टर बनाई। आप तो दुनिया छोड़ के चल गई, ये बेटी की के डॉक्टर बनाई। रोवे रो के कहे अपने शहीद पति से याद दिलाई हम तो हकेता अपई करानी हो चाचा लोग बैठ के विधा सुनाते नहीं। हिंदुस्तान की नारियों के लिए, हिंदुस्तान की नारियों के लिए सबसे बड़ा गहना मांग का सिंदूर होता है। उस औरत से पूछा जाए जिसका मांग का सिंदूर मिट गया है, जवानी में ही जिसका पति शहीद हो गया है, उस औरत से पूछा जाए कि पति का दुख क्या होता है, वही बता पाएगी कि जिंदगी में सबसे बड़ा दुख उसी दिन होता है जवानी में जिसका पति शहीद होता है। आज रो रही है, कलेजा फट रहा है और रोते हुए अपने शहीद पति से एक और बात कहती है। 51 रुपया दे के सम्मानित पहले बनी आदरणीय श्री रंगीला यादव जी।
अशोक यादव जी के भाई साहब, बहुत बहुत आपके मेरे ओर से प्रणाम। आइए मास्टर साहब क्या कहती है आखिरी लाइन में, अरे खोल अखिया बोला पूछऊ, खोल अखिया बोला पूछऊ, रोवत बा परिवार। अरे सजल सजावल त देखल रहलो, अरे देखत दवता सो हमारी पिटिया रानी के, पिटिया रानी के। अरे छोड़ी के नैया चली गईला मझधार, पिटिया रानी के। आज सारा लोग रोवत है बाबू, जे भी जुटल बा कोई ऐसा इंसान नहीं कि जेकरे आंख में आंसू नहीं। वो दोनों बचवन के जब लोग रोवाई देखे तो जैसे बुझाए कि पैर के नीचे से लोगन के जमीन खिसक। सारे लोग रो रहे थे, लेकिन कुछ हित नात मिलके आखिरकार अश्वनी कुमार यादव के पिता के, अश्वनी कुमार यादव जी के पिता को लोग समझा रहे थे कि अब तो जो होना था हो चुका, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत। रो रहे थे पिताजी, लेकिन समझाए बुझाए के लोग जब बेटा के जनाजा के अर्थी के जब लेके चल रहा हो तो बड़ा सुंदर भाव लिखल गई। अरे देखी के आंसू पिटिया के नया नवा लेना, अरे देखी के आंसू पिटिया के नया नवा लेना, अरे पापा पापा कही के करे रुदावा मनवा लेना। सबके रोवल देके जौन बड़ बेटी बिया उ बेटी अपने माई से कहे कि ये मम्मी, ये जब जे भी जुटल भाई सारा लोग रोवत न, हमार पापा रहतन तो मम्मी तू ना रोई न, हमार पापा आयन न तो उनके बहुत सारा मिठाई लेके आई। हम कौन समझाए उस बच्ची को कि आपके पिता कभी लौट करके आने वाले नहीं है। वो बेटी के रवाई देख के बाबू लोगन के होशो खवास उड़ गए थे। लिखे के पड़ल, अरे साइकिल ना ले अइला पापा, अरे अइला खाली हाथे हो, हमारे डर से मुदला अखिया न बोले ला यही नाते। अरे गजा बोला हना देले बाबा चपनावा पनावा मानेला, अब मम्मी रोवे पापा के ही करनवा मनवा मारे। आज जे चाहे वही जब बैठ कर रोता है बाबू। आज जो पिताजी के कान्ही पर जब जवान बेटा के अर्थी उठाए के लेके चल रहा हो तो कहे आदमी की बेटी के बोझ सबसे बड़ा बड़ बोझ होगा। लेकिन हम बताइए कि गरीब बनी गरीब घर में अपने आप बेटी के शादी कर दे, अमीर बनी अमीर घर में अपने बेटी के शादी कर दे। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ा दुख जानता नहीं कब होला, जौन बाप के सपना होला कि एक दिन हमारा बेटा जवानी में अपने खानी पर एक दिन हमार अर्थी लेके जाए। लेकिन जिंदगी में ऐसा दिन आवेला कि बुढ़ापा में वो बुढ़ाऊ पिताजी के कान्ही पर जब जवान बेटा के अर्थी उठेला, ये बाबू जब जवान बेटा के अर्थी उठेला तुम बाप अपने आप के दुनिया में चेहरा से अच्छा बड़ो समझेला। बेटा के अर्थी लेके चलो तो भाव लिखल गई का। आइए तनी मनी अल्लाह दे दो भाव वाला। चार लाइन समझू को घेरा वाला देवा। अरे
तन में आओ पड़ता बड़ा के अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम अरे राष्ट्र प्रेम की बात करे हम अरे देखे हर लखियान जहां अरे फौज की कोई जात न होगी अरे चाहे जात न बटे तला अरे भला हो मिलता अरे कज भले भला हो मिलता अरे चाहे हो चाहे समझा अरे रुपया पैसा पहचान अरे हर घर से लब लगी लगा अरे फौज में भर्ती कोई न देगा ये बाबू जब बेटा के अंतिम विदाई करे खातिर घर के लोग चल रहा हो तब देखा उस समय के अंतिम भाव में कवि जी अल्लाह नंबर 2 देहलन मास्टर साहब कलाकार वही होते हैं कि रात भर में चांद भी हटाना है तो 4 तरफ से अल्लाह बोलिए अरे वाह झूठे के नाम हई रिंच कसते तो हाउ रिंच कसते हम कभी अपने रोजी से कभी खिलवाड़ नहीं करते हैं गाना है तो मेहनत से गाओ नहीं तो बंद कर दो लिखना पड़ा क्या अरे घरवा के बूझे जे करे अरे जगमग दिया नवा बाबू पिताजी अपने जवान बेटा के अर्थी लेके श्मशान घाट पहुंचल वहाँ कुछ हमारे देश के बहादुर फौजी जवान भी मौजूद थे। आखिरकार अंतिम विदाई करते समय हमारे देश के बहादुर जवान सैल्यूट के साथ जवान की अंतिम विदाई करते हैं। पिताजी अपने जवान बेटे को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कहते हैं। अपने बेटे को अंतिम संस्कार करने के लिए वहीं पर खड़े थे। यहाँ भी प्रमाणिक बात लिखी गई कि सबसे जो छोटा बेटा है, जिस बेटे का नाम बताया गया अमन कुमार यादव, सबसे छोटका दुलरुआ बेटा मुख अग्निदान दिया। और जब मुख अग्निदान दिया बाबू, जब लौट के घरवा आज परिवार के लोग रोत तो लिखे के पड़ल का सपना के उनके कोठिया पड़ी। अरे बेमिसाल सपना के उनके कोठिया पड़ी। कचहिया पड़ी के डॉक्टरिया डॉक्टर बिटिया पड़ी।
अश्वनी कुमार यादव की दुल्हन क्या हमार सारा दुनिया में जड़ गई। हमारे पति के सपना रहा कि अपने बेटी के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाई, लेकिन हमारे बेटी बहन कहती है जितने लोग वहाँ मौजूद थे सबसे कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, फूल माले की जरूरत नहीं है, देना है तो मेरे पति को जिंदा वापस कर दो, मेरे मां के सिंदूर वापस कर दो। अगर नहीं कर रहे हो तो आपसे और सरकार से विनती है कि जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, जैया हमारी बेटी डॉक्टर बनी वही दिन हमारे पति के सपना पूरा हो। अपील करती है क्या बाबू? डॉक्टर बेटिया कलश की जाइए हमारे बेटी डॉक्टर बन जाई, वही दिन हम अपने सारा दुख के भुला जाइए। लेकिन ये बाबू यो आप लोग जानते हैं हम तो कलाकार हैं और हर मंच पर खुल करके बोलने का काम करते हैं। आज के समय में वर्तमान में जो हमारे देश के नेता हैं, देश चलाने वाले नेता चैन की नींद सोते हैं, तो जानते हैं किसकी देन है? जब हमारे देश के बहादुर जवान सीमा की हिफाजत करते हैं तब देश चलाने वाले हमारे नेता और हम चैन की नींद सोते हैं। जिस दिन देश के हमारे बहादुर फौजी जवान सोने लगे तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उस दिन हिंदुस्तान के धरती का हर एक कोना, कोई ऐसा कोना नहीं बचेगा जिस धरती पे हम और हमारे राजनेता बैठ करके राज करेंगे। आदमी चला जाता है कृति अमर होती है, सावन गुजर जाने की बात सल की कदर होती है। उन जवानों के लिए हमारे तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित है। आखिरी भाव में लिखना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश जी मौत बड़ी दुखदाई, अरे स्वर्ग चंद्रिका प्यारे लाल के कलम से आंसू आई। बाबू